नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप शहर में फल, सब्जी और अनाज के बढ़ते दाम से परेशान हैं और किसान गांव में दाम ना मिलने से शहर में जो मौसम खुशनुमा है वही गांवों में मौतनुमा है। एक खेत आपके लिए प्लॉट हो सकता है, लेकिन किसान के लिए पूरे जीवन और साल का बहीखाता होता है। कभी आप खुले आसमान के नीचे अपनी कमाई रखकर देखिए, रात भर नींद नहीं आएगी। सोचिए किसान पर क्या गुजरती होगी, उसका सब कुछ खेत में होता है। एक जरा सी बेमौसम बूंदाबांदी पर वो कितना दहल जाता होगा। वैसे बर्बाद तो तब भी होता है जब बारिश नहीं आती है, लेकिन मार्च और अप्रैल महीने की लगातार बारिश, आंधी और ओले ने लाखों हेक्टेयर फसलों को बर्बाद कर दिया है। सरकार तो इसकी भरपाई आयात से कर लेगी, मगर किसान क्या करेगा? खरीफ की फसलों ने तो उसे कई साल के लिए गरीब बना दिया। गेहूं, सरसों, मक्का, आलू, मटर, काला चना, हरा चना, मूंगफली, मूंग, उड़द, ये सब खरीफ की फसलें हैं। मौसम सूखा और अधिक उत्पादन के कारण राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश से किसानों की आत्महत्या की खबरें भी आ रही हैं। कई किसानों की मौत हार्ट अटैक से हुई है। उत्तर प्रदेश के 75 में से 40 जिलों में बेमौसम बारिश ने खेती तबाह कर दी है। इससे यूपी की ग्रामीण जनसंख्या का 70% हिस्सा प्रभावित बताया जा रहा है। सरकार कह रही है कि 35 किसानों की मौत हुई है, लेकिन आत्महत्या से कोई नहीं मरा। कोई बीमारी से मरा है तो कोई अन्य कारणों से। गैर सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 100 किसानों की मौत हुई है, जिनमें से 35 ने आत्महत्या की है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने पिछले 3 महीनों में महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या 226 बताई है। दिसंबर में महाराष्ट्र सरकार ने सूखा प्रभावित इलाकों के किसानों के लिए 7,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं चलता है। विदर्भ के इलाकों की स्थिति वाकई बहुत खराब है। बंगाल में आलू के अधिक उत्पादन के कारण 9 किसानों की आत्महत्या की खबर है। अब एक छोटा सा उदाहरण यूपी का देते हैं। यहां सरकार कहती है कि 1100 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद हुई है। मुआवजे का ऐलान हुआ है 500 करोड़ का। वो सर्वे अभी शुरू नहीं हुआ है, कई जगहों पे मिलना बाकी है। 600 करोड़ की भरपाई अकेले यूपी का किसान कैसे करेगा, समझना मुश्किल है। इस पूरे हंगामे में भूमिहीन किसान या खेतीहर मजदूरों की आवाज तो सुनाई भी नहीं देती। वो किस तरह से बर्बाद हुए होंगे। इनकी बड़ी गलती यह है कि इनके पास फोन तो है, मगर इनके पास ट्विटर अकाउंट नहीं है हैशटैग के लिए। अब आपको 2 बातों को समझना बहुत जरूरी है। मुआवजे की राशि पर्याप्त नहीं होती है और इसके तय करने की प्रक्रिया से ज्यादा आसान है युद्धग्रस्त यमन से 4000 भारतीयों को बचा लाना। इसके लिए पहला काम है सर्वे। कई राज्यों में यह दिखावे के लिए शुरू हुआ है और कई जिलों में हुआ ही नहीं है। सर्वे करने वाले पटवारी के जिम्मे कम से कम 10 गांव आते हैं। इनका सर्वे वो चाहे तो 5 दिनों में पूरा कर अपने तहसीलदार को भेज सकता है। तहसीलदार अपने इलाके का सर्वे लेकर एसडीएम को भेजता है। एसडीएम अपने डिवीजन की रिपोर्ट बनाकर डीएम को भेजता है और डीएम जिले की रिपोर्ट बनाकर कमिश्नर को, और फिर वहां से राजधानी में सीएम या कृषि मंत्रालय के पास जाता है। ये सब कम से कम 15 दिन लग जाते हैं। राजधानी में फैसला हो गया तो मुआवजे के चेक को चलकर किसानों तक पहुंचने में 15 से 20 दिन और लग सकते हैं। ये सब जब त्वरित गति से होगा तब, यानी महीना 1.5 महीने की कवायद के बाद 100 रुपए मिलेंगे या 2000, किसी को नहीं पता। पटवारी और सरपंच या किसानों के बीच की राजनीति और रिश्वतखोरी के किस्से अभी सुनाना नहीं चाहता, मगर किसान कहते हैं कि गेहूं की नमी से लेकर बर्बादी का प्रतिशत बताने की योग्यता पटवारी में तो होती नहीं, मगर अंग्रेजों के जमाने से पटवारी ही चला आ रहा है, पटवारी ही चला जा रहा है। बीमा मिलने की प्रक्रिया आपको और उदास कर सकती है। इलाके में 70% फसल बर्बाद होगी तब बीमा मिलेगा, यानी आपके मकान में आग लगेगी तो तभी बीमा मिलेगा जब पूरे मोहल्ले के 70 और मकानों में आग लग जाए। अगर मैंने सही समझा है तो यह सही है। अब बताता हूं बर्बादी का हिस्सा। मिट्टी, बीज, खाद, सिंचाई के हिसाब से 1 एकड़ के खेत में गेहूं की बुवाई पर औसतन 8 से 12 हजार रुपए का खर्चा आता है। मौसम की मार ना पड़ी तो 1 एकड़ में 5 से 8 क्विंटल गेहूं हो सकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से 10 से 12 हजार, कहीं कहीं 14 हजार का गेहूं 1 एकड़ में होगा। इसमें आप 800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं से निकलने वाले भूसे की कमाई को भी जोड़िए, यानी 1 एकड़ में गेहूं और भूसा मिलाकर किसान के हाथ में कोई 20,000 रुपए आते होंगे। इनमें से लागत निकाल लीजिएगा तो उसके पास बचेंगे 8 से 10 हजार रुपए प्रति एकड़ 3-4 महीनों के इंतजार के बाद। अब तो भूसा नहीं मिलेगा तो गाय भैंस के दूध पर भी असर पड़ने वाला है। लागत और कमाई दोनों चली गई है, इसलिए पंजाब के कृषि मंत्री ने प्रति एकड़ 10,000 रुपए मुआवजे की मांग की थी, मगर जैसे कि किसान कह रहे हैं कि रोज बयान आ रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा है।
क्या हो सकता है, इसके लिए मैंने बुलंदशहर के भारत भूषण त्यागी जी को फोन किया। हो सकता है कि उनकी राय सही नहीं हो, उनकी जानकारी ठीक ना हो, मगर जो कहा उन्होंने वो इस तरह से है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल में बेमौसम बारिश आम हो गई है। किसानों को एक फसल की जगह बहुफसल की खेती की तरफ लौटना होगा। अभी किसान अपने खेत में एक ही फसल बोते हैं, जैसे सिर्फ गेहूं बोया तो कहीं सिर्फ सरसों बोया तो अगले खेत में, जबकि हमारी पारंपरिक प्रणाली यह थी कि हम गेहूं के साथ अलसी, चना, मटर, मसूर भी बो देते थे। मक्के के साथ मूंग तो कभी कंगनी, सवा, चोला बोते थे। कंगनी, सवा और चोला चावल की किस्में हैं। खेत के किनारे छोटा तरबूज यानी कचरिया भी बो देते थे। इसके लिए प्रशासन को किसानों के साथ मिलकर एक प्लान देना होगा, तभी उसे पता चलेगा कि इस सीजन में कितनी मांग है और कितनी बुआई की जानी चाहिए। अब ऐसी थ्रेशर मशीनें आने लगी हैं या आ सकती हैं जिनमें आप सारी फसलों को एक साथ डाल दें, जिनमें ग्रेडिंग के चरणों से अनाजों को अलग किया जा सकता है। इससे सारा कुछ तो बर्बाद नहीं होगा, बल्कि कुछ ना कुछ हाथ में आ जाएगा। ये एक व्यक्ति की राय हो थी, जरूरी नहीं है कि सब इससे सहमत हो। अगर मैं कहूं कि किसानों के मामले में भाषण ज्यादा है तो तमाम सरकारों को अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आज केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए 6% बढ़ा, क्या कभी इतनी तेजी से या गति से आपने सुना है कि सरकारों ने किसानों के बारे में कोई फैसला किया हो, एमएसपी इतनी दरों से बढ़ा दी हो। 1995 से लेकर अब तक 2,70,940 किसानों ने आत्महत्या की है। ये राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का सरकारी आंकड़ा है। अब बताइए, क्या सरकारों ने उतनी तेजी से एक्शन लिया जिस तेजी से लेना चाहिए, केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक ने? हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। सत्यव्रत चतुर्वेदी जी हैं यहाँ, राज्यसभा सांसद कांग्रेस। सिद्धार्थनाथ सिंह है, प्रवक्ता बीजेपी। नरेश गुजराल जी हैं, आप भी राज्यसभा सांसद हैं शिरोमणि अकाली दल के। और देवेंद्र शर्मा जी हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं चंडीगढ़ से। सिद्धार्थ जी, 22 मार्च 2015 को इस साल मोदी जी ने मन की बात में किसानों से ये बात कही थी कि उन्हें इस बार बेमौसम बरसात का सब पता है और सभी राज्यों में ये मुसीबत आई है और इस संकट की घड़ी में वो किसानों के साथ हैं। सभी विभाग राज्यों के संपर्क में रहकर स्थिति का बारीक अध्ययन कर रहे हैं। मेरे मंत्री भी निकले हैं, हर राज्य की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। 30 मार्च को अरुण जेटली राजस्थान के बूंदी में कहते हैं कि मुआवजा बढ़ा दिया जाएगा। मैं आपसे एक्शन जानना चाहता हूं कि इतने सीरियस क्राइसिस में, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, हो सकता है कि मैं ज़्यादा जज्बाती लग रहा हूं, क्योंकि इस कार्यक्रम से पहले मैंने एक किसान को फ़ोन किया, करनाल के तरावड़ी में, राम सिंह को फ़ोन पूछा मैंने कि आपकी क्या हालत है, वो भरभरा गए। वैसे ही फरीदकोट में मैंने एक किसान को फ़ोन किया, वो बाहर आकर बताने लगे कि देखिए बिजली कड़क रही है, फ़ोन पर सुनिए, ये फसल तो जो बचा है वो भी बर्बाद करके जाएगी बारिश। मैं ये जानना चाहता हूँ एक्शन क्या हुआ है, इतने 2 महीने से ये फसलों की बर्बादी की खबरें आ रही हैं। सर देखिए रवीश जी, आपने जो बोला वो मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपकी भावनाएं जो हैं, आप इमोशनल हैं और सही माने में हैं। मैं भी जय जवान जय किसान के घर से ही आता हूं जिन्होंने नारा दिया, इसलिए मैं भी उतना ही इमोशनल हूं जितना आप हैं। पहले तो इसको एड्रेस कर ले, लेकिन क्या हम लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करा है उस पे हम चर्चा कर सकते हैं। जो भी किसानों को जो देना है उसका एक प्रोसीजर है, मगर हम उस प्रोसीजर से हटके ये सरकार, मोदी जी की सरकार काम कर रही है। जहां तक कि जो मुआवजे का है, एक राज्य सरकार के पास 2 तरह के कोष होते हैं। हमने राज्य सरकार को कहा आप तुरंत उसमें से रिलीज करना शुरू करिए, उसको कहते हैं स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड। एक कंटिजेंसी फंड होता है और जो आपको कम लग रहा है हमें तुरंत बताइए, हम वहां से आपको रिलीज करते हैं। हाँ। इस समय जो शॉर्ट टर्म पे किसानों को जो राहत चाहिए वो पैसे की राहत चाहिए, क्योंकि आप फसल में कुछ कर नहीं सकते, आप यूरिया में कुछ कर नहीं सकते, आप बीज उनको दे नहीं सकते। आपको जो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसको एक ही काम करना है, दोनों को मिलकर ही करना है। इसमें राजनीति करेंगे तो राजनीति की बात हम लोग किसानों का हित नहीं देख पाएंगे। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, क्या आप बताने की स्थिति में, देखिए एक जैसे जज्बात में गलतियां होती, मैंने रबी की जगह खरीफ बोल दिया, पर खैर ठीक है, खरीफ धान की फसल है, नहीं कोई बात नहीं, मैं समझ रहा नहीं ठीक है, दर्शकों को फिर बताना चाहिए। मुझे ये बताइए एक्शन क्या हुआ 22 मार्च को? अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरे मंत्री सभी राज्यों से संपर्क में हैं, सभी विभाग के मंत्री सभी राज्यों से संपर्क में हैं, अभी तो सिर्फ मुआवजा और आश्वासन दिया जा सकता है, इसमें एक्शन क्या हुआ है? कितना पैसा दिया जा रहा है? ऐसा नहीं है। कितना मुआवजा पहले की तुलना में बढ़ा के दिया जाएगा, ये कुछ भी पता नहीं है सिवाय नेक इरादे के ऐलान। रवि जी, इसमें
देखिए रवि जी, इसमें आप जो राजनीतिक दलों को करना चाहिए, आप वहां पे ट्विस्ट मार रहे हैं। ये बड़ा संवेदनशील है। राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार मिलकर कर रही है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे वो साझा सरकारें हो। हम लोग सब लोग मिलकर इस पे कर रहे हैं। मैं कहीं उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लूंगा तो वहां पर जो एसडीआरएफ है उसमें से रिलीज कंटिजेंसी फंड की बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हमने 300 करोड़ दिया है, हमें इतनी आवश्यकता है। उसके लिए जो राज्य केंद्र सरकार को करना है, वहां पे जाके उसको जांच भी करनी होती है, मगर मुआवजा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंचा इसको भी देखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। चाहे वो पंजाब में हो, पंजाब ने 10,000 रुपए पर एकड़ मांगा है, हेक्टर मांगा है, जबकि 8,500 होता है। उसके लिए भी रजामंदी केंद्र सरकार कर चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, मगर जो सिस्टम से जो पैसा जाएगा वो राज्य सरकार की मशीनरी जाएगा। हम उस पर दोषारोपण नहीं करेंगे, मगर हम उसको केंद्र सरकार की तरफ से पूरी मदद करेंगे कि आप उसको किस तरह पहुंचा सकते हैं। तहसीलदार को वहां से लेकर आना है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उसको लेकर देना है। मगर जब भी हम लोगों ने कहा है कि एडहॉक बेसिस में आप कर दीजिए, जनधन योजना जो हम लोग लेकर आए, आज उसका बड़ा भारी फायदा मिलने वाला है। उसके माध्यम से भी वहां पे भी टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं रवीश जी, जो कोई आपके माध्यम से दर्शकों को बताना भी चाहिए। और उसका उदाहरण देता हूं, उत्तर प्रदेश का, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जो बड़े लैंड होल्डिंग्स हैं उसके अंदर लीज पे फार्मिंग होती है। लीज इल्लीगल है, मगर जब भी लीज पे हो रही है, मुआवजा केंद्र सरकार या राज्य सरकार कहीं लैंड होल्डर्स को देंगे, जमींदार को देंगे, तो जो किसान है जिसने एक कॉन्ट्रैक्ट पे लिया या लीज पे दिया, उसको पैसा नहीं मिल सकता। हरियाणा में भी हो रहा है। इसका भी हरियाणा में भी, सिद्धार्थ जी आपको पता नहीं होगा, पर हरियाणा में भी किसान, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं। रवि जी मैंने खाली उदाहरण के रूप में, क्योंकि मैं कल उत्तर प्रदेश से आया हूं, मैंने आया जहां से आप, ठीक है, मैं किसी सरकार को नहीं कर रहा हूं। नरेश गुजराल जी, मुझे आप बताइए कि जो, ठीक है, सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने जो बात कही, एक तो सरकारों के बीच में कुछ हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, एक प्रक्रिया की बात है, हम उस पर दूसरे हिस्से में आएंगे। पर क्या आप सहमत हैं कि सरकार, केंद्र सरकार आपकी इस मांग से एक तरह से औपचारिक या अनौपचारिक रूप से सहमत हो गई है कि प्रति हेक्टेयर 10,000 का मुआवजा दिया जाए और उसके लिए फंड रिलीज हो गए हैं? ये सब कुछ बातें आगे बढ़ी हैं या सिर्फ नियत के स्तर पर अच्छी बनी हुई हैं? नहीं, देखिए, हमें आश्वासन दिया गया है और हमें यकीन है कि जो कुछ भी मोदी जी ने या अरुण जेटली जी ने कहा है वो यकीनन किसानों को मिलेगा। एक बात मैं केवल यहां कहना चाहूंगा, जब भी कभी ऐसी आपत्ति आती है तो एक सरकारी तरीका है कैसे उसकी गिरदावरी होती है, कैसे वो फाइल मूव करती है, जैसे आपने अभी बताया। अब जो जितना भी सिस्टम है उसको तो उतना टाइम लगेगा ही, वो 1 महीना लगे या 3 हफ्ते लगे या 5 हफ्ते लगे, तब तक तो दूसरी फसल आ जाएगी। नरेश गुजराल जी, आप सारे सिस्टम को ई गवर्नेंस की बात कर देते हैं, लेकिन अभी तक आप एक मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, एक मेरी बात तो सुन लीजिए आप। आज जो आपत्ति आई है, अगर ना आई होती, अगर ये बारिश और ओले ना गिरे होते, तब किसान की कटाई अप्रैल के आखिरी हफ्ते में होनी थी और मई के पहले हफ्ते में किसान को एमएसपी मिलनी थी। हमें यकीन है जिस तरह से हम चल रहे हैं उससे पहले ही किसान नरेश गुजराल जी, आपके पंजाब में मैंने किसानों से बात किया, कई जगहों पे सर्वे न तो शुरू हुए हैं और जहां जो सर्वे शुरू हुआ है, जो प्रोसेस आगे तक बढ़ा नहीं है। केंद्र सरकार से फंड आना एक अलग समस्या है, उसके लिए हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं, पर गतिविधियां तो आपके हैं, आपके पास इंतजार करने की सुविधा है, मेरे पास भी है। लेकिन जो किसान जिसका सब कुछ खेत में पड़ा हुआ है, एक ऐसे समय में जब आप लोग बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, किसानों से भी ज्यादा किसान हो जाते हैं, 2 महीने से ये सारी प्रक्रिया कवायद चल रही है और अभी तक कुछ नहीं हुआ। वहां पे आप बताने की स्थिति में नहीं होंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, और आप बताने की स्थिति में नहीं होंगे, कल तक भी नहीं बताने की स्थिति में होंगे कि कितने किसानों को कितना मुआवजा दिया गया है और कितने रकबे का सर्वे हुआ है। आपको यह भी पता होगा कि मार्च के पहले हफ्ते का जो सर्वे था, अब वो इस नई बारिश से और धुल गया होगा, तो एक राउंड और सर्वे की जरूरत होगी। तो आप पहले उसकी जिम्मेदारी लीजिए। आप सिर्फ पंजाब सरकार नहीं है, मेरा ये सवाल मध्य प्रदेश सरकार से भी है, बिहार सरकार से भी है और दिल्ली सरकार से भी है और यूपी सरकार से भी है।
देखिए, अकाली दल किसानों की पार्टी है। हम किसानों का दुख दर्द अच्छी तरह समझते हैं। नहीं करते क्या है ये मैं जानना चाहता हूं। करवा रहे कौन समझता है ये मेरी बात। ये मैं मेरे पास इसीलिए वोट पड़ती है। सब कोई समझता है। करते हैं इसीलिए वोट पड़ती है। पहला सवाल मैंने सिद्धार्थ जी से पूरा मुआवजा मिलेगा। आपने क्या किया? आज तक हमेशा किसान के साथ खड़े रहे हैं। आप खड़े मत रहिए, किसान खड़े रहे और आगे भी खड़े रहेंगे उसको अकेला। आप अब आप क्या कह रहे हैं? बताइए। कल अगर कल बारिश हुई तो आज पैसा मिल जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? 2 महीने हो गए। सिर्फ जज्बाती बातें कर रहे हैं। नरेश गुजराल जी, आप समझ 2 महीने कहाँ हो गए? आप एक्शन प्लान बताइए ना। बारिश हुई, पिछले हफ्ते पूरा एक्शन लिया जा रहा है। जमीन पर पूरा एक्शन लिया जा रहा है। क्या एक्शन लिया जा रहा है? इन्फॉर्मेशन गलत है। मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है। मुझे पहले कहा होता आप ये कह रहे हैं। अरे आप गलत कह रहे हैं। चर्चा होगा तो यही पूछेंगे ना कि कितना मुआवजा दिया गया है। आप जब कह रहे हैं कि काफी नहीं है, अभी तक बिल्कुल नहीं दिया गया। मैं मानता हूं क्योंकि अभी सर्वे चल रहा है। छोटा किसान, मुआवजा नहीं दिया गया। ज्यादातर छोटा किसान है आपके राज्य में, ठीक है, और उसकी तबाही हुई होगी, इतना आप समझते हैं। आपकी पार्टी किसानों की है। मुझे ये बताइए कि उस आश्वासन से ज्यादा आपको खड़ा करने के लिए, अगली फसल 1 महीने बाद आ जाएगी, बैसाखी शुरू होने वाली है आपके राज्य में, फसल इस तरह से तबाह होगी तो गांव-गांव में बैसाखी का भी जोश खत्म हो जाएगा। आप बताइए कि किया क्या है, आप यही जानकारी दे दीजिए। आप हमने इस वक्त केवल सर्वे करवा सकते हैं। सर्वे पूरे हो रहे हैं, उसकी जांच होके चंडीगढ़ तक, मुख्यमंत्री तक ये खबर पहुंच रही है और जल्द से जल्द, जैसे मैंने आपसे कहा, किसान के हाथ में पैसा हमेशा अप्रैल के आखिरी हफ्ते में या मई के पहले हफ्ते में आता है। तब तक किसान के हाथ में पैसा इस बार भी आएगा। ठीक है सत्यव्रत जी, आप ठीक कह रहे थे। ये मुद्दा राजनीति करने का भी नहीं। हालत यह है कि मैं अभी 5 दिन 6 दिन का दौरा करके आया हूं हरियाणा पंजाब का। चंडीगढ़ से नांगल, नांगल से फिर मैं जलंधर, जलंधर से अमृतसर और फिर इस पूरे इलाके में मैं वहाँ हो करके आया। इसके पहले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का हिस्सा जहाँ से मैं रहने वाला हूँ वहाँ भी होके आया। समूचे उत्तर भारत में तबाही का माहौल इस वक्त है और किसान इतने बड़े संकट में, इतनी बड़ी तादाद में आज के पहले कभी नहीं आया। मैं मानता हूँ जो हमारे मित्र अभी यहाँ दलीलें दे रहे थे कि कुछ वक्त तो लगता है असेसमेंट करने में, आकलन करने में, सर्वे करने में, और उतना वक्त जितना मिनिमम लगता है उतना लगेगा। सवाल वक्त लगने का नहीं है, सवाल यह है कि क्या किसान को आप इतना कुछ दे पाएंगे कि वो अपनी साल भर की जिस कमाई से अपनी बेटी का ब्याह करने वाला था, क्या वो अब बेटी का ब्याह करने की स्थिति में रहेगा? वो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने या बीमार बाप की अगर वो इलाज कराने के लिए अगर वो पैसा चाहता था तो क्या वो अपने बीमार बाप का इलाज आज कराने की स्थिति में रह गया? उसके पास जो 2-4 भैंसें गायें थीं, क्या उनके लिए उसके पास में चारा बचा? और अगले साल की जब फसल आएगी, अभी क्या होगा, साल वो तो गुजर गया, अगले साल की जब फसल आएगी उसके लिए क्या सरकार ये इंतजाम कर पाएगी कि इतने बड़े प्रदेश में, इतने बड़े क्षेत्रों सरकारें कुछ राज्यों में नहीं, सभी शामिल है। और मैं ये जानना चाहता हूं कि हर सरकार ई गवर्नेंस की बात करती है, फास्ट प्रोसेस की बात करती है। रवीश में पहले कह चुका कि राजनीति में हर कोई हाथ खड़ा करता है कि 2 महीना लगेगा। रवीश में राजनीति नहीं करने की बात पहले शुरू में कह चुका हूं, इसलिए सरकार मेरी हो या तेरी हो इससे फर्क नहीं पड़ता। किसान की जो मुसीबत इस वक्त है उस मुसीबत में सबसे पहली चीज उसको चाहिए कि फौरी तौर पर उसको कम से कम एक्स ग्रेशिया जैसे मिलता है ना, कुछ राशि उसके हाथ पैसा देना चाहिए, कुछ तो उसके हाथ में तत्काल पहुंच जाए, वो अपनी जरूरतों के लिए तो उसके पास में हो। आज किसान अपनी जरूरतों के लिए भी अपने पास पैसा नहीं, और बिचौलिए इस वक्त का सबसे बड़ा फायदा उठाते हैं और वही ठीक है तबाही का सबसे बड़ा कारण बनेगा। मैं केवल 2 बातों की तरफ इशारा करना चाहता हूं। पहली बात, केंद्र और राज्य सरकारें जब तक ईमानदारी से किसान की मदद करने के लिए जो सामान्य नियम प्रक्रियाएं हैं इनसे हट के ठीक है कुछ विशेष दर्जा या अभियान न चलाएंगी तब तक उनको राहत पहुंचने वाली नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इस सारी राहत का नतीजा वो ना हो जो हमने पिछले साल मध्य प्रदेश में देखा। ठीक है, वहां पूरी तबाह हो गई फसल सोयाबीन की। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा सोयाबीन पैदा करने वाला प्रदेश है।
बारिश के उदाहरण कारण तो तबाह कहीं हुई। से भी ले लें, सब जगह सामान्य है शत्रुघ्न। रवीश सुन तो सब लो, जगह सामान्य सुन तो है। लो, हाँ। सर्वेक्षण हुआ, हाँ। सर्वेक्षण के बाद रिपोर्टें पहुंच गई, फिर उसके बाद ऐलान हो गया कि अब मदद दी जाएगी किसानों को। 6 रुपए का चेक, 9 रुपए का चेक, 12 रुपए का चेक, 22 रुपए का चेक। देवेंद्र जी, हमारे मुझे ये दर्शकों को बताइए, क्या आप बता सकते हैं? ये मजाक नहीं है किसान के साथ? देवेंद्र जी, क्या इस पे सिद्धार्थ जी अपना आऊंगा सिद्धार्थ जी, तो आप इस पे काउंटर दे दीजिएगा। देवेंद्र जी, क्या हमारे दर्शकों को बता सकते हैं, जिसका जिक्र अभी सिद्धार्थ ने सबसे पहले एक फंड का किया, SDRF, ये राज्य आपदा जो प्रबंधन फंड है एक तरह से, उसका है कि राज्य सरकारें वहां से भी दे सकती हैं। और एक बात हो रही है कि मुआवजे की राशि वो पर्याप्त नहीं होती है, एक होती है प्रक्रिया। तो चलिए, वो प्रक्रिया सबके यहाँ मिला जुला के एक ही तरह से है। क्या ये राशि बढ़ा दी जाए? अगर केंद्र सरकार ऐलान कर दे कि हम कल 2000 करोड़ रुपया मुआवजे की राशि का ऐलान करते हैं, तो क्या ये पर्याप्त होगा? कितनी राशि पर्याप्त होगी? और ये SDRF के बारे में जरा आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। नहीं, मुझे इसमें एक बात और जोड़ने दीजिए। जैसे पंजाब में आप 8000 या 10,000 रुपया एकड़ का मुआवजा दे रहे हैं, हाँ। तो पंजाब में दे रहे हैं भाई साहब, दूसरे प्रदेशों में क्या उसी हिसाब से क्यों नहीं दे वो रहे? तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने सहमति जताई है। नहीं, सहमति जताई ना, वो तो पूरे देश के लिए अगर नीति बनी, वही मैं कह रहा हूँ। अगर पंजाब के किसान को 8 या 10,000 रुपए एकड़ दिया जा सकता है, तो देश के दूसरे हिस्से में जहां प्रभावित किसान है उनको भी उसी मुआवजे की राशि केंद्र ने हर राज्य को कहा है कि आपको मेमोरेंडम दीजिए। आपको लगता है कि कंटिजेंसी फंड SDRF के माध्यम से कम है, हम उसको पूरा करने को तैयार हैं। मगर तहसीलदार जो पटवारी है वो आपका है, राज्य सरकार को ऑनेस्टली, तो राज्य सरकार तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में राज्य सरकारें भी तो आप ही पार्टियों की हैं, मतलब आप कांग्रेस सबकी हैं। अरे बाबा रवि जी, मैं ये इन्होंने कहा पंजाब में कर रहे हैं, हर जगह करिए। हाँ। हो सकता है पंजाब में 10,000 है, दूसरी जगह 12,000 हो, तो 12,000 क्यों नहीं देंगे भाई? देंगे ना, तो आप ऐलान कीजिए ना। 22 मार्च से आज 7 अप्रैल हो गया। देवेंद्र शर्मा जी, SDRF वाली बात बता दीजिए, क्या और मुआवजे की राशि क्या पर्याप्त मिलेगी? यहाँ पे आप एकदम गलत है रवि जी, आप एकदम गलत है। आज क्या 22 मार्च को अरुण जेटली जी ने खुद कहा है 30 मार्च को हम केंद्र सरकार मुआवजा बढ़ाने को तैयार है। हाँ। राज्य सरकारें तो मैं तो कह रहा हूं कि आप बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आकलन करके दें। तो इसमें कितना आप प्रक्रिया लगा देंगे? किसान को पता तो चले कि कितना बढ़ेगा, प्रति एकड़ 10,000 मिलेगा कि हेक्टेयर के? अरे रवीश जी, आपकी कंपनी में लॉस हो जाए, आप उसी समय कह देंगे कि कितना होएगा? 2 महीना हो गया है सर, उसी समय की बात नहीं हो रही है, मार्च से हो रहा है। मैं तो बता रहा हूं कि 22 मार्च का प्रधानमंत्री का भाषण है। क्षमा चाहूंगा रवीश जी, आप सेंसलाइज कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं राजनीतिक दल जो यहाँ पे आप पूरा कर रहे हैं, राजनीतिक क्या दल कर रहा जितने हूं बैठे हैं यहाँ पे, वो एकजुट होके इस पे काम करने को तैयार है। इस पे राजनीति नहीं करना चाह रहे हैं। तो राजनीति नहीं करना चाह रहे हैं, तीसरी दफे तो काम भी तो नहीं दिख रहा है ना सर। सुनिए, मेरा सवाल उनके राजनीति करने और नहीं करने का अधिकार से नहीं है। मेरा सवाल है काम कहां दिख रहा है? रवीश जी, मैं क्षमा चाहूंगा। हाँ। कंटिजेंसी फंड्स के माध्यम से, SDRF के माध्यम से अनेक राज्यों में एडहॉक पेमेंट शुरू हो चुकी है। जी नहीं, ये गलत है। और एक चीज ये गलत है। अप्रैल के क्या बात कर रहे हैं? अप्रैल के महीने में वो सब किसानों को पता है क्या सही है, हो सकता है। हाँ। वो फसल का टाइम है, उतना टाइम राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को दीजिए। आप ऐसा कर रहे हैं कि जैसे आज ही पैसा उन लोग को फसल का मिल जाता। ठीक है देवेंद्र जी, इस पे जवाब दे दीजिए। आप अपनी TRP के लिए किसानों के साथ मजाक मत करिए। ऐसा देखिए, ये कल आप जाकर किसानों से पूछ लीजिए। रवीश जी, हाँ, हम जितना कर रहे हैं हमें पता है क्या कर रहे हैं। रवीश जी मुझे तकरीबन 25 साल हो गए। हाँ रवीश जी, मुझे तकरीबन 25 साल हो गए, पहले कृषि पत्रकार की हैसियत से और बाद में रिसर्चर और एनालिस्ट की हैसियत से इस सारी प्रतिक्रिया को देखते हुए, हर साल जब भी कोई आपदा आती है तो यही एक विश्वास दिया जाता है कि यह अब होगा।
मेरा यह मानना है और आप भी इस बात पे सहमत होंगे कि जो किसान 100 से ज्यादा किसान जिन्होंने अभी आत्महत्या की है, अगर उनमें कहीं कॉन्फिडेंस होता, यह विश्वास होता कि हमें सरकार से मुआवजा जो है 1 महीने 2 महीने 3 महीने में मिल जाएगा, तो मैं दावे से कह सकता हूं उसमें से 90% लोग आत्महत्या नहीं करते। पर लेकिन देश में विश्वास ये हो चुका है कि ये सब बातें ही हैं, बातों का क्या। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले साल, अब पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है, पिछले साल भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी बारिश हुई थी। उस समय तकरीबन 80-85 किसानों ने आत्महत्या की थी। तब हमारे जो उस समय के कृषि मंत्री थे शरद पवार जी ने, तब उन्होंने क्या कहा था कि किसानों को हौसला रखना चाहिए, ऐसी आपदाएं तो होती रहती हैं। और यही हौसला आप देख रहे हैं जो किसानों का निकल के आ रहा है। सच्चाई ये है, जो आपने सवाल पूछा है कि ये सरकारें जो जितना भी क्लेम करती हैं, मैं आपको छोटा सा भी लेटेस्ट एक इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं, उससे पता चल जाएगा आपको कि कितना जो प्रॉमिस किया जाता है कितना डिलीवर होगा। अभी मध्य प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री जी, जिनकी बिल्कुल मैं इंटेंशन पे डाउट नहीं करता, उन्होंने ठीक कहा कि हम 2100 करोड़ रुपए का उन्होंने असेस किया डैमेज, और ये कहा कि मैं हर गरीब के आंसू जो है पहुंचूंगा। उसके बाद एक अखबार है दैनिक भास्कर, उसने अपने पूरे एनालिसिस किया सारी स्टेट का, उन्होंने 14,000 करोड़ रुपए का आंकलन किया लॉस का। और अब मंत्री जो है वहां के कह रहे हैं कि साहब 800 करोड़ का नुकसान हुआ है। अभी तो जो गिरदौरी होनी है वो उसका रिपोर्ट नहीं आई है। अभी कहा गया कि 800 करोड़, 2100 करोड़ रुपए से 800 करोड़ रुपए आ गया है। और अभी जो कहा जा रहा है कि सब किसान की फसलों का बिल्कुल हम लेंगे, वहां पर भोपाल में किसान जो है 4 दिन इंतजार करके अपनी ट्रॉली लेके वापस चले गए और वो डिस्ट्रेस सेल में उसमें गेहूं बेच रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकारें, गवर्नेंस का जो इशू जो आपने पहले उठाया था बहुत इंपॉर्टेंट है, कि गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है, और ये गवर्नेंस के इशू पे सभी लोग पीछे हट जाते हैं, कहते हैं किसानों की बात है, इसको 2 महीने 3 महीने की देर लगेगी। और आपने शुरू में बहुत अच्छी बात कही थी कि इंप्लॉइज के लिए आपने 6% डीए और बढ़ा दिया। मुझे नहीं मालूम कहां से ये डिमांड आई, 6% डीए बढ़ा दिया, 113% कर दिया, जबकि 100% तक ही होना चाहिए, रूल्स ये कहते हैं। और वहां पर किसी को दिक्कत नहीं हुई। लेकिन किसानों के लिए आप देखेंगे, आप ये चलेगा 3-4 महीने चलेगा और अंत में जाके क्या मिलेगा मैं नहीं कह सकता। हरियाणा में तो अभी पिछले 2 साल के सूखे के अब उनके पास चेक आए हैं 200, 250, 300 रुपए के 2 साल के बाद। यही एक कारण है कि हमारा किसान जो है आत्महत्या करता है, उसको विश्वास हो जाए। आपने जो बात कही है कि स्टेट जो डिजास्टर रिलीफ फंड है उसके पास बहुत पैसा है, 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उन लोगों ने इसमें कुछ शक नहीं है कि उन्होंने पैसा नहीं खर्चा है। और बहुत सी स्टेट्स जो हैं वो सेंटर के ऊपर अपना दायित्व फेंक देती हैं, ये भी सच्चाई है। लेकिन कुछ एक स्टेप्स जो स्टेट्स को लेने चाहिए विदाउट वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो जो है वो मुझे कहीं नजर नहीं आते, जो इस तरीके से होने चाहिए थे, जिस स्पीड से होने चाहिए थे, जैसा कि आपने पहले कहा है, वो नहीं हो रहे हैं। और दूसरा देखिए, कुछ नॉर्म्स भी ऐसे हैं, मकान अगर आपका गिर जाता है, पक्का मकान, तो 70,000 रुपए मिलते हैं। अब मुझे बताइए कि किसके मकान में बाथरूम जो है वो 70,000 रुपए का बन जाएगा। ये एक्चुअली इसको कंपनसेशन नहीं कहना चाहिए, ये एक्चुअली सब्सिस्टेंस अलाउंस है। ये उसमें कहा भी गया कि रिलीफ अलाउंस है, इसको कंपनसेशन हम कहते हैं, तो लोगों को मुआवजा कहते हैं, तो एक भ्रम हो जाता है कि सारा आपको लॉस मिलेगा। मुझे एक बात बताइए, कभी सिद्धार्थ ने भी एक बात कही थी एसडीआरएफ की बात, जो आपने पहले बताया 4,500 रुपए प्रति हेक्टेयर। देवेंद्र जी, मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहता हूं, अभी सिद्धार्थ ने भी शुरू में कहा था कि एसडीआरएफ के पास फंड है। कई लोग कहते हैं कि पर्याप्त फंड नहीं है, आप कहते हैं कि हर राज्य के पास पर्याप्त फंड है और राज्य सरकारें उसे दे सकती हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं, कोई दर्शक ये समझना चाहता है कि कहां राज्य सरकारें कोताही बरत रही हैं उस फंड का तुरंत इस्तेमाल करने में, और उनकी अपनी क्या व्यवहारिक दिक्कतें हो सकती हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो देखिए एसडीआरएफ जो है उसके तहत स्टेट्स को एक पैसा दिया जाता है रिलीफ के लिए, वो उनके पास है, पर्याप्त मात्रा में है, बल्कि वो अभी पूरा खर्चा नहीं गया, जितना भी दिया गया है सेंटर की तरफ से वो नहीं खर्चा गया, ये हम सब जानते हैं। लेकिन वहां पर क्या करना चाहिए? अब देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि भाई यहां पर लॉस हो रहे हैं किसानों को, या यहां पर आप देखने आत्महत्या हो रही हैं, यू डोंट हैव टू वेट फॉर गिरदावरी टू फिनिश। मैं ये कहता हूं कि कुछ तो आप उसको इमीडिएटली रिलीज कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से करें। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब में आज आलू का भाव इतना गिर गया है, यह अलग बात है कि गनीमत है कि किसानों ने आत्महत्या नहीं की है। क्यों नहीं हम इस समय उनको रिलीफ देते हैं, उनको हेल्प करते हैं? क्यों हम वेट करते हैं कि जब प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड आएगा तब जाके हम उनको मदद करेंगे? यहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए कि हम कैसे मीट करें। जहां आप देखते हैं कि विपदा जो है 100% लॉस हो गया है, जिस इलाके में 100%, 90%, 80%, वहां क्यों नहीं हम इमीडिएट रिलीफ दे सकते हैं? व्हाई डू वी हैव टू वेट फॉर गिरदौरी, जो कि 2-4 महीने 5 महीने के बाद आएगी? ये मेरा कहना है कि जहां पर करने की क्षमता है स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, लेकिन वो ये पासा फेंक देती हैं कि साहब ये सेंटर के पैसा नहीं है, इसलिए हम नहीं कर सकते। क्रॉप इंश्योरेंस में भी देखें, मैं खाली देवेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात करी आलू के बारे में, और उन्होंने साथ साथ ये कहा कि अच्छा है कि किसानों ने पंजाब में आत्महत्या नहीं करी। आलू इस साल सरप्लस क्रॉप हुआ है
उसका जो सबसे ज्यादा पैदावार होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है, फिर बंगाल में होती है, फिर पंजाब में होती है। अब ये थोड़ा सा मैं इसमें फिर राजनीति नहीं कर रहा हूं, मगर आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं, केंद्र सरकार ने फरवरी के पहले सप्ताह में जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस होती है आलू की, उसको फ्री कर दिया। इसलिए करा क्योंकि सरप्लस क्रॉप हो रहा है, और अपीडा के माध्यम से, अपीडा एक केंद्र एजेंसी है जो कि फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स करती है, एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स करती है, उसके लिए अपीडा के माध्यम से यह करा गया कि आप इसको इस्तेमाल करिए, एक्सपोर्ट जो आप करना चाहते हैं वो करिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपीडा आएगी। अपीडा के लिए हमारे राज्य मंत्री मिस्टर बल्यान जी वो खुद गए, पंजाब गए, बंगाल गए, यूपी गए। पंजाब ने उसका पूरा लाभ उठाया। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं मेरी साझा सरकार है, पंजाब ने उसका पूरा लाभ उठाया। जो सरप्लस था वो एक्सपोर्ट के काम आ गया, और यूपी के कई जगहों में हुआ मगर पूरी जगह नहीं हुआ। बंगाल ने उसका इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि बंगाल के पास एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए वहां पे 20 से ज्यादा अधिक लोगों ने आत्महत्या करी, आलू के किसानों ने। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, हमें इसको भी एड्रेस करना है। और मुझे लगता है कहीं आप समय देंगे अपनी डिबेट में आज, तो केंद्र सरकार क्या कर रही है इसके लिए मैं उस पर उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। ठीक है, ब्रेक के बाद